डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है हम बताते हैं। पहले बहुपद से इसका हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद हमने पढ़ा है, बहुपद जो होता है द्विघाती बहुपद हम कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है x² + bx + c होता है, जहाँ पर आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद। अगर हम द्विघाती बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं, x² + bx + c जो आपका द्विघाती बहुपद है, इसको अगर 0 के बराबर लिख देते हैं तो ये आपका बन जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन जाता है और इसमें भी आपकी कंडीशन यही होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो आपका x² वाली टर्म खत्म हो जाती है और आपको जो है ये एक्सप्रेशन प्राप्त होता है bx + c = 0, जो कि द्विघात नहीं होता है, वो रेखिक हो जाता है, इसलिए वो रेखिक समीकरण प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारी यहाँ कंडीशन ये होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये आपको दिखाई दे रहा है x² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे कि x² + bx + c = 0, जहाँ abc कोई पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक तो है लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, a उसका 0 या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझे आप द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण एक्चुअली में द्विघात बहुपद से ही तैयार हुआ है, अगर हम 0 के इक्वल ले लेते हैं तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा जो है आपका समीकरण द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। जैसा कि आपको प्रश्नावली 4.1 में दिखाया गया है। 4.1 में आप यही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं 4.1 का, प्रश्नावली नंबर 4.1, पेज नंबर 82 MCERT बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं फर्स्ट देख रहा हूं, जांच करते हैं हम इस व्यंजक की या ये समीकरण जो दे रखा है आपको द्विघात है या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर सूत्र का यूज करें, a + b² जो होता है इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a × b मीन्स x × 1, ये आप कर लेंगे, जो कि आपका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 6। और आगे हल करते हैं तो इसमें आपका x² + 1 + 2x = 2x - 6 बन जाता है। और जब हम दोनों को इधर लाते हैं पक्षांतर करके x² + 1 + 2x, ये आपका 2x माइनस का हो जाता है, ये 6 आपका प्लस का हो जाता है और = 0 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2x से कैंसिल हो रहा है, हमें मिल रहा है x² + 1 + 6 यानी कि 7 = 0। यहाँ पर आपको x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण है। अगर यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, यानी आपको इसके साथ 2 वाला पद मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, आपको यही बताना है। बाय द वे यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं होता, x² होता। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपका 2 नहीं है और x² है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, x² - 3 और जब हम x² - 3 को इधर ले जाएंगे तो आपका बनेगा -x² + 3 = 0। इस कंडीशन में आपका x² कैंसिल होगा और जब x² कैंसिल होगा तो आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2x
प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये आपका क्या बनेगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह एक रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होने के लिए आवश्यक ये है कि उस समीकरण में x की घात 2 वाला पद आपको दिखाई दे, x² का पद आपको दिखाई देना चाहिए, तभी वह द्विघात समीकरण होगा। तो हम जो है इस प्रश्न नंबर 1 के कई सवालों को, जो कि 8 सवाल है कुछ आपको दिए हैं, हम उसमें देखेंगे कि द्विघात समीकरण है नहीं, आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ, इसमें आपका एक समीकरण दे रखा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट में x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि x² मिल रहा है आपको, यहाँ भी x² मिल रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। आपका क्लियर हो रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव हो जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करके देखना है, मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, x में x², x का मल्टीप्लाई +1 में प्लस x, -2 का x में -2x, और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, x² + 3x -1x, जो कि x लिखा जाएगा, और -3 चिन्हों की गलती नहीं करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। ठीक है, और माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जब हम सोल्व करते हैं तो x² आपका यहाँ पर -x बच रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, -2 इक्वल टू x², यहाँ पर आपका +2x, 3x में से x घटाना है, -3 हो जाता है। जब आप पक्षांतर करके इधर लाते हैं, या ऐसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, x² को, ये आपको कैंसिल होना है। ठीक है, और जब इनको उधर ले जाते हैं, क्योंकि माइनस का x दिख रहा है, इसको उधर ले जाते हैं, तो आपको मिलेगा 2x - 3 + x + 2 = 0। देखिए जरा, उसको मैंने पहले लिख दिया है, और ये पक्षांतर कर ले जा रहा हूँ, तो +x + 2 बन रहा है, 2x + x 3x हो जाएगा, -3 + 2 -1 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं मिल रहा है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपको मिल जाता है। तो हमने सीख लिया कि कहाँ पे आप द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, और कैसे जो है आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई के द्वारा या सूत्र के द्वारा आपको कैसे हल करना है ना। दोनों पक्ष को देखकर हमें x² का पद मिलता हो तो द्विघात समीकरण है, नहीं मिलता हो तो नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, द्विघात समीकरण हमें के रूप में निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आपको दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 5 to 8 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। हमें दिया है लंबाई मीटर में दे रखी है, और क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्लियर दे रखा है आपको, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो आपको मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि भूखंड जो आयताकार है, भूखंड की चौड़ाई हम मानते हैं x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर। तो आपकी लंबाई जो हो जाएगी, भूखंड की लंबाई जो हो जाएगी, वो हो जाएगी, लंबाई आपकी होगी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, चौड़ाई x का दोगुना कर दीजिए और 1 अधिक कर दीजिए, 1 जोड़ना है, अगर 1 कम हो तो हमें 1 माइनस करना है। ठीक है, ये आपकी लंबाई निकल आती है। तो लंबाई आ गई, चौड़ाई, आप क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए, आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा, वो होगा आपका लंबाई बड़ी चौड़ाई। ये फॉर्मूला आपका पिछली कक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, और क्षेत्रफल आपको दिया है 5 to 8, यहाँ रखा हमने। लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई आपकी है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है इंटू x, ये कर दिया हमने। अब इसका गुणा करना है x का में दोनों में, तो आपको मिलेगा 5 to 8 = 2x² प्लस x × 1x, और जब इसको हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 2x² प्लस x -5 to 28 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। तो हमें
जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन के हिसाब से हमें जो है एक द्विघात समीकरण प्राप्त करना थी, वो हमने ठीक है। बड़ा इजी है, आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, उसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 306। बड़ा इजी है। तो जो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक होते हैं वो होते हैं आपके x और x+1। ये आपके क्या है, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, इसका गुणनफल दे रखा है हमको, गुणनफल दे रखा है 306। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का सेकंड है, ये आपका फर्स्ट, ठीक है। तो समीकरण तैयार करना है द्विघात, आप x का गुणा कर दीजिए x², x का 1 गुणा कर दीजिए x = 306। जब इसके अंदर लाओगे तो माइनस हो जाएगा और आपको मिलेगा x² + x - 306 = 0। इस तरह से आपके सामने द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको इसमें करना है। और आगे हम गुणांकन विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। गुणांकन विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे ये हम देखते हैं। हमने 9th क्लास के अंदर द्विघाती बहुपद के गुणनफल किए हैं, बस उसी में थोड़ा आगे 0 लगाना है तो उससे आपका जो है आंसर मिल जाएगा या मूल ज्ञात है। देखिए एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 3 जो आपका है, गुणनखंड द्वारा समीकरण आपको दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि जितने घातीय समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। ये समीकरण आपके सामने द्विघाती समीकरण है, इसमें घात 2 दिखाई दे रही है, तो इसके 2 मूल आपके प्राप्त होंगे। अब हमें किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनफल विधि के द्वारा। देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 3 आपका पेज नंबर 83 पर, 83 पेज पर है। आपको दिया है द्विघात समीकरण। क्या दिया है, द्विघात समीकरण, ठीक है। हमने ले लिया 2x² - 5x + 3 = 0। पहला काम हमें ये करना है कि x² का गुणांक और अचर इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। तो 2 × 3 आपको मिलता है 6, 2 × 3 आपको मिल रहा है 6, ठीक है। अब हम 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, 6 आपका 6 × 1 भी लिख सकते हैं हम, 6 कम 6 होता है। उसके अलावा हम 3 × 2 भी लिख सकते हैं, तो वो आपका पहले आ चुका है। इन 2 वेस के अलावा हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तो इन 2 में से अपना एक आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन इसलिए टिपिकल बन जाता है कि हमारे पास देखिए 3 + 2 करने पर 5 मिल रहा है और यहाँ पर आपका 6 में से 1 माइनस करने पर भी 5 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या लेना। तो आपको ये देखना है कि आपको प्लस का चीज़ चाहिए, प्लस का चीज़ चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो ऐसा कब होगा, जब आप जो है 2 और 3 दोनों लेंगे, क्योंकि -2 × -3 आपका 6 हो जाता है। देखिए ब्रेक कर रहा हूँ मैं, माइनस मैंने 2 + 3 ऐसा लिखा है और x, हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। क्योंकि हमें जोड़ने पर -5 चाहिए तो हम इनको लिखेंगे, फैक्टर आपका निकला है 2 और 3, तो 2x और -3x ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर आप गलती कर बैठते हैं, अगर मैंने इसके फैक्टर ये कर दिए -6x + 8x, तो भी आपका -5 मिल रहा है, गुणा भी आपका 6 मिल रहा है। देखिए -6 × 1 आपका -6 मिल रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए, +6 चाहिए। तो यहाँ पे आपका फैक्टर वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ये नहीं करना है। ऐसा कभी कभी आपके सामने आती है कंडीशन, जबकि हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको वहाँ पे चिन्ह देखना है कि चिन्ह आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये फैक्टर हो गए, आप दोनों में से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से आपका 2 निकल रहा है, x भी निकल रहा है, तो x बचेगा यहाँ पर, x² है, और यहाँ पूरा निकाल लिया कॉमन, तो -1 बचेगा। इन दोनों में से आपका कॉमन आ रहा है -3 ही लेना है, क्योंकि हमें चाहिए x बच रहा है, प्लस का माइनस, और 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 का भाग 3 में 1 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 फैक्टर मिल गए, फैक्टर कॉमन मिल गया आपका, जो कि सेम होना चाहिए x - 1
आपका जो है कोवेनिस्ट गुणनफल आ रहा है, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो x माइनस 1 तो हमने कॉमन लिया, तो आप इन दोनों को छोड़ते हैं, आपको दिखाई देता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक गुणनफल को आपको 0 करना है, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या है 0 है, तो दोनों में से एक कोई भी शून्य होगा। ठीक है, हम रखते हैं यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1। ठीक है, और यदि आपका सेकंड फैक्टर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो पहले आपको 2x इक्वल टू प्लस 3 बनाना पड़ेगा पक्षांतर के द्वारा, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी डिवाइड टू। इस तरह से आपके जो मूल मिले हैं, अतः x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2 दिए गए समीकरण के मूल हैं, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। इस तरह से हमें मूल ज्ञात करना है, मूल। ठीक है, तो ये हमने गुणनफल विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है इबारत के। क्वेश्चन नंबर 3, दो क्रमागत ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं, ये आपकी प्रश्नावली 4.2, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना आप ध्यान से। आपको दो संख्याएं याद करना है जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। सॉल्व करते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं हम, माना कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या आपने मान ली x। ठीक है, x और y नहीं लेना है। अगर आपने x y ले लिया तो आप जो है गलत कर देंगे, क्योंकि आपका जो समीकरण है वो आपका वो आ जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिससे क्वेश्चन नहीं होगा। तो मान लिया पहली संख्या आपकी x है, योग हमें दिया है 27, संख्याओं का योग हमें दिया है 27, तो दूसरी संख्या कैसे याद करें हम? अतः दूसरी संख्या जो होगी वो हम योग में से पहली संख्या माइनस कर देंगे, यानी 27 में से हम x को माइनस कर देते हैं, तो आपकी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, योगफल दे रखा है, योग में से पहली घटा दीजिए तो आपकी दूसरी निकल आएगी। अब गुणनफल ये आपका निकला है। अब प्रश्नानुसार आपको दे रखा है, प्रश्नानुसार हमें दिया है कि संख्या का गुणनफल क्या है 182। ठीक है, हमें पहली संख्या x गुणित दूसरी संख्या आपकी 27 माइनस x, और ये आपको दिया हुआ है 182। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आपको 182 दिया है। तो ये आपका जो है बस इसके बाद इक्वेशन बना लीजिए। 27x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 182। इसको इधर ले आओ तो माइनस इक्वल टू 182 लिख दीजिए, उसके बाद इधर जाइए या इनको उधर ले जाइए, तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, और ये आपका प्लस है ही 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को हम पक्षांतर करके उस तरफ ले गए तो ये आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इसको हमें हल करना है तो गुणनफल विधि से आप कर सकते हैं। 182 का गुणा 1 से करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो 182 में जब 1 से गुणा करते हैं आपको मिलता है 182। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कर लीजिए आप 182 ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 9 18, 2 1 2, 7 से जा रहा है, 7 7 21। ठीक है, अब आप देख लीजिए
इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 होता है, 14 और 13 आपका 27 होगा। ठीक है, इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं। 14 और 13 आपको दोनों माइनस के लेना होगा तभी जाके जोड़ेंगे। ये चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने गलती की 1 प्लस 1 माइनस ले लिया तो वो घट जाएंगे, इसलिए आपके दोनों जो फैक्टर होंगे वो माइनस के होंगे। दोनों गुणनफल आपके जो होंगे माइनस के। बना लीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अच्छा, इन फैक्टर्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं, 13x पहले भी ले सकते हैं आप, 14x के बाद ले सकते हैं, तो ये कुछ कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। अब यहाँ पे हम देख लेना है कि -14 -13 -27 हो रहा है, उसके बाद 182 आपका गुणा हो रहा है, यहाँ भी -14 गुणा जब -13 से करते हैं तो आपको 182 मिलता है। ठीक है, ये मिलना चाहिए आपको। इनका गुणा बराबर इनका गुणा चिन्ह सहित आपको प्राप्त होना चाहिए, तभी आपका जो है गुणनफल सही है। ये इसमें बड़ी क्रिटिकल है। अब इसको जो है बड़े ध्यान से हल करें। अब इसको हम कॉमन लेते हैं पहले, इससे दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा आपका x -14, यहाँ पर आपका -13। आप हमें इसकी कॉमन लेना है क्योंकि हमें चाहिए x आपका बचेगा और प्लस का आपका क्या होगा माइनस। 13 कम 13 हो रहा है आपका, बचेगा 5 52 53 52। इस तरह से आपका मिलेगा x -14 = 0। और हमें खुशबू मिल जाती है कि फैक्टर अगला क्या आने वाला है। हमें x -14 यहाँ मिला है तो यहाँ पे हमको x -14 चाहिए होता है और आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आपका वो फैक्टर आपका सेव होते हैं। अब देखिए आप x -14 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ कभी भी अलग अलग नहीं मिलेंगे, चिन्ह भी आपको सेम मिलेंगे। तो जब इसको हटाते हैं तो हमें दिखता है x = 0। जब हम इसको 0 रखते हैं तो x का मान 14 मिलता है, x = +14, और जब इसको 0 रखते हैं तो x = 13 मिलता है। ठीक है, अब देखिए यदि x 14 हो पहली संख्या मिल जाएगी आपकी। यदि x = 14 तो वो तो संख्याएं क्या होगी आपकी, पहली संख्या x मानी थी हमने 14 हो जाएगी, और दूसरी क्या होगी 27 - 14, 27 - 14 अर्थात आपकी हो जाएंगी 14 और 13। ठीक है, और यदि x का मान आपका 13 है तो आपकी संख्या क्या होगी 13 एवं 27 - 13 अर्थात संख्याएं आपकी हो जाएगी 13 एवं 14। ठीक है, इस तरह से आपको नंबर्स निकल आते हैं दोनों, 13 और 14 आपकी संख्याएं। फिर आप इसकी जांच कर सकते हैं। देखिए इनका योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, संख्याओं का योग 27, और जब गुणा करेंगे आप तो गुणनफल आपको 182 मिल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा भी गया है, वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्लियर दिया है यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, 365 है। यहाँ पर आपको क्रमागत दिया है और धनात्मक पूर्णांक दिया है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक आपने x माना तो अगला आपका x एक ज़्यादा होगा एक अधिक होगा, x एवं x + 1 है। ठीक है, क्रम से आने वाले जो संख्या होती है वो एक अधिक होती है, 13 14 14 15, एक आपका प्लस होता है। अगर हमने x माना है तो उससे अधिक आपका x + 1 होता है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग क्या होगा, x² प्लस x + 1। पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर बराबर दे रखा है 365। क्लियर।
दो क्रमांक धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है। अब इसको हम खोल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी आपको मिलेगा 2x। यहाँ क्लियर कर देना, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो रहा है और 365, ठीक है। और आगे हम हल करते हैं, ये आपका 2x स्क्वायर बन रहा है प्लस 1 प्लस 2x, और जब इसको लाएंगे तो आपका माइनस 365 = 0 मिल जाएगा। और हमें मिलेगी द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364, एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या घटेंगे 364, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। अब हमें देखना है कि कहीं इस संख्या से डिवाइड तो नहीं हो रहा किसी संख्या से, तो आपका ये समीकरण जो है 2 से भाग जा रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, हम 2 से भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 × 2 माइनस 182 और इस तरह से आपको ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और फिर अभी हमने क्वेश्चन किया था 182 वाला, ठीक है, तो 13 और 14 इसके गुणनफल मिले थे आपके 14 और 13, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको प्लस का एक्स चाहिए, तो फैक्टर आपके आ रहा है 14 और 13, जब 14 में से 13 को माइनस करोगे तो ये आपका जो है 1x मिलेगा, आपको जो है 1 मिलेगा, तो आप लिखेंगे इसको प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। देखिए यहाँ आपको चेक करना है 14x में से 13x कटेंगे और x मिलेगा प्लस का, बड़ी संख्या प्लस, उसके बाद गुणा करके देखना है 182 माइनस का इंटू 1 माइनस 182, 14 का गुणा माइनस 13 से करेंगे तो ये आपका 182 माइनस का मिलेगा, यानी अपने जो गुणनखंड है वो सही है, ठीक है। जिन भागों में तोड़ा है मैंने बिल्कुल सही। अब कॉमन निकालना है, कॉमन इन दोनों में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और x बचेगा प्लस 40, यहाँ पे आपका माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ माइनस कॉमन आने पर प्लस 13 में 13 तो 40 = 0, तो x प्लस 14 आपका पहला गुणनफल हो गया और x माइनस 13 आपका दूसरा गुणनफल। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 और x की वैल्यू आएगी -14, ठीक है। ये प्लस का जो होता है 0 रखते हैं हम, x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x = -14 और इसको 0 रखेंगे तो x = +13 13 चला। लेकिन हमको दिया है कि जो पूर्णांक है वो धनात्मक है, तो आपका ये वाला मान बाहर हो जाएगा, ये अस्वीकार कर लेंगे, चूँकि धनात्मक पूर्णांक है अतः हम क्या करेंगे x = -14 को अस्वीकार कर देंगे, अस्वीकार या संभव नहीं करने पर, तो फिर आपको क्या बचा है x = 13, आपका वैल्यू जो है x = 13, x = 13। अतः क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वो आपके हो जाएंगे, जब हम 13 रखते हैं तो 13 एवं 13 + 1 13 + 1 यानी कि 14, ठीक है, ये आपका 13 एवं 14 होंगे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका त्रिभुज के ऊपर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए।
ये आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अन्य दो बजाय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो आपका x, आधार कितना है x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आपकी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक से 7 कम है, क्लियर है आपका, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यानी घटाना है, अधिक हो तो आपको जोड़ना है। और कर्ण आपको दिया हुआ है तथा कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई या लंब का वर्ग। ऊंचाई को लंब भी कहते हैं और ये आपका आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार में x का स्क्वायर और ऊंचाई में x माइनस स्क्वायर। और हम इसको सॉल्व करेंगे और विभाग समीकरण प्राप्त करेंगे। 13 का स्क्वायर आपका 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका a माइनस बी का स्क्वायर वाला सूत्र लगाना है, तो a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49 और माइनस की माइनस है 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो आपका आ जाएगा 7 दूनी 14x। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 7 तो माइनस 14x ये बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं। आपका बन रहा है 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस आपका है 14x। और जब इसको उधर भेजेंगे आप तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। ये माइनस हो रहा है तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 माइनस का ये प्लस का है, तो घटाना आपको बड़ी संख्या माइनस की है और ये बचेगा आपका 0 और 2 120 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं 2 से भाग देकर, 2 से भाग ज़्यादा है पूरा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, वही गुणनफल विधि से हम कर सकते हैं। 1 इंटू माइनस 60 हम देखते हैं, 1 इंटू 60 करके देखते हैं, 60 होता है। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 30 लिख सकते हैं। देखिए आप 7 चाहिए मुझे जोड़ने घटा दें तो ये भी हो सकता है। 3 में लिख सकता हूँ, 3 गुणे 20 लिख सकता हूँ, यहाँ भी बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। आपको चाहिए 7, ये भी नहीं हो सकता है। और हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 गुणे 4 15 15। यहाँ भी देखिए आप माइनस करके 15 माइनस 4 आपका 11, ये भी नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं आगे जाकर तो 5 इंटू आपका बन रहा है 5 इंटू 12। ठीक है, अब 12 में से 5 घटाने पर आपको क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसलिए आपको ये वाला गुणनफल ये वाला मिलेगा। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 5x और 12x। लेकिन हमें चाहिए माइनस, घटाना है तो एक प्लस एक माइनस करना चाहिए। देखो लॉजिक यहाँ पर हमें ये लगाना है कि हमें घटाना है जोड़ना है। हमें 12 में से 5 घटाना है तो एक प्लस एक माइनस होगा। घटाने में हमें क्या लाना है, आपको माइनस का लाना है। इसलिए बड़ी संख्या जो आपकी होगी वो माइनस की होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 12x और छोटी संख्या प्लस की होगी प्लस 5x माइनस 60। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको यहाँ रुक कर देखना है
कि ये सॉल्व होने पर आपका ये मिल रहा है -12 प्लस 5 -7 मिल रहा है, और इनका गुणा आपका 60 हो रहा है माइनस का, यहाँ भी आपका -60 हो रहा है, -12 - 5 -7, ठीक है। तो आपको चिन्ह से सेम मिलना चाहिए। इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, कॉमन आप निकालेंगे x, तो x बचेगा -12, यहाँ पे आप 5 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5 12 बचेगा, वही फैक्टर आपका सेम मिलना चाहिए। तो दो फैक्टर आपके आ गए, x - 12 और x + 5, x - 12 x + 5 बराबर 0। तो आपका x का मान एक तो मिलेगा +12 और दूसरा मिलेगा -5। देखिए कुछ जीरो पुट करते हैं, ये प्लस का मान ये माइनस है तो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये असंभव है, क्योंकि आपकी लंबाई जो है ना ऋणात्मक नहीं होती। x = -5 असंभव, क्योंकि लंबाई क्या होती है, वो ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ये आपको रीजन देना पड़ेगा। लंबाई देखने में कभी नहीं आती, तो आपका x = -5 बाहर हो जाता है, तो x आपका क्या होगा फिर 12, ये आपका आंसर रहेगा। अब x हमने क्या माना था, हमने x माना था आधार, अतः त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार जो होगा वो आपका होगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई इसकी क्या थी, एक कम जब ने मानी थी x - 7, यानी कि 12 - 7 x - 7 12 - 7 यानी कितना आ जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको एक त्रिभुज प्राप्त होगा, आधार 12 ऊंचाई 5। तो अब देखिए अगर त्रिभुज बनता है आधार 12 ऊंचाई 5 कर्ण 13 आ रहा है, ऐसे 13 का स्क्वायर 169 144 25 जोड़ते हैं तो 169 आता है। इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कीजिए द्विघात समीकरण को। नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके नेक्स्ट वाले के। थैंक यू।